फिल्म एक्सप्लेनर प्रेजेंट कार्तिकेय 2। ये मूवी 2014 में आई कार्तिकेय मूवी का सीक्वल है। लेकिन अगर आपने 2014 वाली कार्तिकेय नहीं देखी है तब भी आप कार्तिकेय 2 का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, क्योंकि इन दोनों ही मूवी का एक दूसरे में नाम के सिवा कोई कनेक्शन नहीं है। कार्तिकेय 2 को IMDb पे 8.3 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 97% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर राव को देखते हैं, जो कि अपनी किसी रिसर्च के लिए लाइब्रेरी में आकर लॉर्ड कृष्णा की एक पुरानी बुक पढ़ रहे होते हैं। जिस बुक के अकॉर्डिंग कई हजारों साल पहले द्वापर युग में जब किसी ने लॉर्ड कृष्णा को उनके पैर के अंगूठे पर तीर मार के मार दिया था, तब द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। तब लॉर्ड कृष्णा ने उत्पा को बताया था कि आने वाला युग कलयुग है, जिसमें इंसान इंसान का ही दुश्मन हो जाएगा और उनके दुराचारों से ये दुनिया संकट में आ जाएगी। इसलिए लॉर्ड कृष्णा उत्पा को अपने पैर का एक कड़ा देते हैं, जिससे कि कलयुग में आने वाली महामारी जैसी बीमारियों से लड़ सकते थे। लेकिन उस कड़े को सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पा सकता था। और ये स्टोरी उस बुक के जिन पन्नों पर लिखी होती है, उन पन्नों को प्रोफेसर राव फाड़ देता है और उसके साथ ले जाता है। वहाँ से निकलने के बाद कुछ लोग प्रोफेसर राव का पीछा करते हैं। इसके बाद हमें कार्तिकेय नाम का एक इंसान दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर होता है और उसके हॉस्पिटल के इक्विपमेंट स्टोर में सांप आ गया होता है। जिस सांप को पकड़ने के लिए उसके दोस्त कार्तिकेय को बुलाते हैं। फिर कार्तिकेय उस सांप के पास आता है। उस सांप से बिना डरे हुए उसके सामने जमीन पर हाथ रखता है। फिर वो सांप उसके हाथ पर लिपट कर बाहर आ जाता है। इसके बाद जब कार्तिकेय के दोस्त उसे पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे कर लिया, तो कार्तिकेय उन लोगों को बताता है कि उसने अपने हार्ट रेट, बीपी और पल्स को कंट्रोल में रखा और अपने हाथ को जमीन पर रखकर सांप को यकीन दिलाया कि उससे कोई भी खतरा नहीं है। इस तरह के काम कार्तिकेय हमेशा लॉजिक के साथ करता था, जिन कामों से उसे कुछ लोग तांत्रिक ही समझने लग गए थे। पर कार्तिकेय को भगवान पे भरोसा नहीं था। इसके बाद प्रोफेसर राव इंडिया आते हैं, जहाँ पर एक लड़की डॉक्टर शांतनु को कॉल करके बताती है कि अभी प्रोफेसर राव एविडेंस लेकर इंडिया आ गए हैं। यानी उनके पास कुछ ऐसा था जिसके लिए डॉक्टर शांतनु कई सालों से इंतजार कर रहा था। इसके अगले सीन में हम एक पंडित को देखते हैं, जिसने की लॉर्ड कृष्णा के मंदिर से उनके आभूषण चुरा लिए हैं और वो वहाँ से भाग रहा होता है। तभी उसके सामने एक डेंजरस आदमी आता है और उस पंडित को मार के उन आभूषण को ले जाता है और उन आभूषण को लेकर उसके पास जो लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति होती है उसके पास वो आभूषण रखता है और अनुष्ठान करता है। उस आदमी के साथ उसके जैसे ही और लोग होते हैं। दूसरी तरफ कार्तिकेय देखता है कि हॉस्पिटल में उस शहर के मेयर ने हवन करवाया है, जिस हवन से उनका बेटा ठीक हो जाए। फिर कार्तिकेय आकर उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि उनके बेटे को ऑक्सीजन की जरूरत थी और वो ये हवन करके कार्बन मोनोऑक्साइड फैला रहे थे। लेकिन मेयर कार्तिकेय की बात नहीं सुनता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी कार्तिकेय इस बात से मेयर को थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल से 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड किया जाता है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर शांतनु की लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर डॉक्टर शांतनु बताता है कि इस दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैलने वाला है, जिससे पूरी दुनिया महामारी की चपेट में आ जाएगी और इसीलिए जल्द से जल्दी हमें इस वायरस के एंटीडोट को ढूंढना पड़ेगा और इसी की वजह से वो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए वो लॉर्ड कृष्णा का कड़ा चाहिए, क्योंकि उस कड़े में कुछ ऐसी चीजें इनक्रिप्टेड थी जिससे उस महामारी के लिए एंटीडोट बनाया जा सकता है। और इसी के लिए ही प्रोफेसर राव भी दुनिया को बचाने के लिए उस कड़े की खोज में थे, जिसके लिए उन्हें कुछ स्टेप्स और कुछ चीजों की जरूरत थी। और उसी सिलसिले में वो उनकी रिसर्च की मदद से उस खोज के पहले आधार तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर खुदाई करने के बाद उन्हें एक मेटल का मोर मिलता है। और वो मोर मिलते ही रात को कार्तिकेय के घर की जो तुलसी होती है उसको एक बेल तोड़ देता है, जिससे जब कार्तिकेय की माँ जब सुबह उठकर ये देखती है तो इससे वो काफी डर जाती है, क्योंकि ये सब अपशगुन था। इसलिए कार्तिकेय की माँ एक पंडित को उनके घर बुलाती है। वो पंडित उनसे कहता है कि आपने कोई मन्नत मांगी थी, जिस मन्नत को आपने अभी तक पूरा नहीं किया है। तब कार्तिकेय की माँ उन्हें बताती है कि जब कार्तिकेय बहुत ज्यादा बीमार था तब उन्होंने एक मन्नत मांगी थी उसके ठीक होने की। इसीलिए वो पंडित उन्हें द्वारिका जाकर लॉर्ड कृष्णा के दर्शन करने के लिए कहते हैं। द्वारिका जाने के लिए कार्तिकेय पहले एग्री नहीं होता, लेकिन उसकी माँ की वजह से उसे वहाँ जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसका वहाँ आना विधि ने पहले ही लिख दिया था। और जब
द्वारिका आने के बाद कार्तिकेय नहाने के लिए नदी में डुबकी लगाता है, तब उसके हाथ में कहीं से एक मोर पंख आ जाता है, जो कि एक संकेत था लॉर्ड कृष्णा का। कार्तिकेय उस पंख को अपने साथ रख लेता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर राव को एक आदमी कहता है कि उन्हें इतने पुराने शास्त्रों पर विश्वास कैसे है कि आने वाली टाइम में एक महामारी आ जाएगी। तब प्रोफेसर राव उस आदमी को मार देते हैं और कहते हैं कि जब कुछ साल पहले सूरत में प्लेग फैला था, तब हमने उन शास्त्रों की मदद से ही उस प्लेग की वैक्सीन बनाई थी और लोगों को बचाया भी था, और इसीलिए आने वाली कई प्रॉब्लम्स का सलूशन इन्हीं शास्त्रों में छुपा है। और अब प्रोफेसर राव उन सभी प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए वो कड़ा ढूंढना चाहते थे, ताकि अगर महामारी आए तो प्रोफेसर वैक्सीन बनाकर काफी सारा पैसा कमा सके। इसके अगली रात को प्रोफेसर राव इंजर्ड हालत में कार्तिकेय के पास आते हैं। जब वो उसके घर के बाहर बैठा था, उन्हें कार्तिकेय का नाम पहले ही पता था और वो उसे कुछ बताना चाहते थे, पर कार्तिकेय उन्हें बचाने के लिए एक ऑटो लाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से कहीं गायब हो गए होते हैं। और जब कार्तिकेय ये सारी बातें उसके मामा को बताता है, तो उसका मामा कहता है कि यहाँ पर कुछ महीने से ऐसे ही लोग गायब हो रहे हैं, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा। इसकी अगली सुबह कार्तिकेय का मामा उसे कहता है कि उसकी माँ कहीं मिल नहीं रही है। तभी कार्तिकेय बाहर निकलकर अपनी माँ को ढूंढने लगता है, जहाँ पर पुलिस उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है और उसके पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताती है। दरअसल ये सारी चीजें डॉक्टर शांतनु ही कर रहा था, क्योंकि उसने सीसीटीवी में देख लिया था कि मरने से पहले प्रोफेसर राव कार्तिकेय को कुछ बताया है, और वो लोग जानना चाहते थे कि प्रोफेसर राव ने कार्तिकेय से क्या कहा है। कार्तिकेय उन्हें बताता है कि प्रोफेसर राव ने उसे कुछ नहीं बताया है। तभी वहाँ पर मुक्ति नाम की एक लड़की आती है, कार्तिकेय को एक चिट्ठी देती है जिस पर लिखा था कि वो खिड़की से कूद जाए, और कार्तिकेय ठीक वैसा ही करता है। जैसे ही कार्तिकेय उस खिड़की से कूदता है, तब मुक्ति उसे वहाँ से ले जाती है और पुलिस उसे ढूंढती ही रहती है। मुक्ति कार्तिकेय को एक मंदिर के पास ले आती है और वो बताती है कि वो प्रोफेसर राव की ग्रैंड डॉटर है, और वो भी कार्तिकेय को यही पूछती है कि उसके दादाजी ने उससे कुछ कहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वही डेंजरस पर्सन आता है और कार्तिकेय पर हमला कर देता है, और काफी देर कार्तिकेय और मुक्ति का पीछा करने के बाद वो डेंजरस पर्सन लॉर्ड कृष्णा की एक मूर्ति देखते हुए वहाँ पर रुक जाता है। इसी का फायदा उठाकर कार्तिकेय और मुक्ति वहाँ से निकल जाते हैं, और इसके बाद ये सारी बातें कार्तिकेय के मामा को बताई जाती है। तब उसका मामा उसे एक बहुत बड़े पंडित के पास ले आता है और उस बड़े पंडित से उस डेंजरस पर्सन के बारे में पूछते हैं। तब वो पंडित कार्तिकेय को बताता है कि उसे अबीर कहा जाता है, और जो भी इंसान लॉर्ड कृष्णा के पास जाते हैं, तब वो लोग उस इंसान को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। दरअसल द्वापर युग में अबीर लोग लॉर्ड कृष्णा के भक्तों से लूटपाट करते थे, और इसी के साथ ही वो अबीर लोग लॉर्ड कृष्णा से काफी भक्ति भी रखते हैं। लेकिन द्वारिका के लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन लोगों को मंदिर और घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था। और लॉर्ड कृष्णा के मरने के बाद अबीर लोगों ने लॉर्ड कृष्णा की एक मूर्ति चुरा ली और उस मूर्ति को जंगल में ले जाकर उसकी पूजा करने लगे, और इसीलिए द्वारकावासी लोगों ने उन लोगों को बहुत मारा। साथ ही उन लोगों ने उस लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति भी उन लोगों से छीन ली। तभी उन अबीर लोगों के नायक ने एक शपथ ली कि किसी पक्ष को छोड़कर अगर कोई भी इंसान लॉर्ड कृष्णा की तरफ जाएगा तो वो लोग उसे मार देंगे। ये सब सुनने के बाद भी कार्तिकेय समझ नहीं पाया था कि उसे इस दुनिया को बचाने के लिए क्यों चुना गया है। इसलिए कार्तिकेय मुक्ति से उसके दादाजी के बारे में और पूछता है। तब मुक्ति कार्तिकेय को उसके दादाजी की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें उसके दादाजी ने कहा था कि जब वो लास्ट टाइम मिले थे तब उन्हें वो मुलाकात अभी भी याद है। तभी कार्तिकेय को उसकी माँ की याद आती है, क्योंकि उसकी माँ अभी तक नहीं मिली थी। इसलिए वो उसके मामा को सत्संग में जाने के लिए कहता है, क्योंकि जब उसकी माँ वहाँ पर आई थी तब उसकी माँ ने सत्संग में जाने का जिक्र किया था, और जब उसका मामा उस सत्संग में जाता है तब उसे कार्तिकेय की माँ मिल जाती है, और कार्तिकेय उसकी माँ की सेफ्टी के लिए उसे उसी सत्संग में रहने के लिए कहता है। और इसके बाद कार्तिकेय उसके मामा और मुक्ति के साथ उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर मुक्ति प्रोफेसर राव को आखिरी बार मिली थी। वो घर काफी पुराना था और पिछले 5 सालों से उस घर में कोई नहीं आया था। जब वो तीनों उस घर के अंदर जाते हैं तब उन लोगों को वही पेज मिलते हैं जिन पेजेस पर उस लॉर्ड कृष्णा के कड़े का जिक्र था, और उन पेजेस पर लिखा था उस कड़े के मिलने के बाद उद्धम ने उस कड़े को कहीं छुपा दिया था। उस कड़े तक पहुँचने के लिए कई आधार से गुजरने का लिखा था। कलयुग में कई सारे राजाओं ने उस कड़े को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस कड़े तक पहुंच नहीं पाया। पर पल्लवन के आखिरी शासक सूरबंबर ने उस कड़े तक पहुंचने का एक सुराग निकाल लिया था, लेकिन उस कड़े तक पहुंचने
का रास्ता वो ढूंढ नहीं पाए। सूर्य ब्रह्मण्यम ने इस कड़े की खोज के बारे में एक ग्रीस बुक में लिखा था, जिसका आधार उन्होंने एक मेटल के बने हुए मोर को बताया और प्रोफेसर राव ने उनकी 30 सालों की रिसर्च से उस मोर को ढूंढ लिया था और फिर उन्होंने उस मोर की प्रतिमा को कहीं जाकर छुपा लिया और प्रोफेसर राव ने उस कड़े को जहाँ पर छुपाया था उस कड़े तक पहुँचने का सुराग भी उसी रूम में था। तभी कार्तिकी की नजर वॉल पर पड़े आर्टिकल्स पर पड़ती है और उन आर्टिकल्स के बीच में बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई होती है। उसे देखने के बाद उसका मामा कहता है कि ये तो किशन तालाब है और उसे पता है कि ये तालाब कहाँ है। और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर राव ने जब डॉक्टर शांतनु को उस प्रतिमा के बारे में नहीं बताया तब उसने प्रोफेसर राव को मार दिया। इसके बाद कार्तिकीय उस किशन तालाब में कूद गया और जहाँ पर उसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो प्रतिमा मिल गई। अब उन लोगों को उस कड़े के पास पहुंचने के लिए पहला आधार मिल गया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर शांतनु के लोग आ जाते हैं जो कि उस प्रतिमा को लेने के लिए कार्तिकीय से फाइट करते हैं, पर कार्तिकीय अकेले ही उन सभी गुंडों से निपट लेता है। इसके बाद डॉक्टर शांतनु पुलिस से कहकर पूरे शहर में नाकाबंदी करवाता है। साथ ही न्यूज़पेपर में कार्तिकीय और मुक्ति की फोटो इनाम के साथ छपवा देते हैं। इसके बाद कार्तिकीय एक ढाबे पे बैठा होता है जहाँ पर जब वो उस मेटल के बने हुए मोर पर पानी डालता है तब उसका कलर चेंज होकर गोल्डन बन जाता है और उसके बॉटम पर संस्कृत लैंग्वेज में कुछ पहेली लिखी हुई होती है। जिस पहेली को डिकोड करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपना नेक्स्ट आधार मथुरा में गोवर्धन गिरी पर मिलेगा। इसके बाद वो लोग मथुरा जाने के लिए सुलेमान नाम के एक आदमी के गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ पर पुलिस से बचते बचाते वो लोग मथुरा पहुंच जाते हैं। वहाँ का पर्वत काफी बड़ा होता है और वो लोग बहुत देर तक उस पर्वत पर ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और वो लोग जब वहाँ से नीचे आते हैं तब कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं क्योंकि उन लोगों ने कार्तिकीय और मुक्ति की फोटो न्यूज़पेपर में देख ली थी। उन लोगों को उन दोनों पे लगा हुआ इनाम चाहिए था। वो लोग उन दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर एक लड़की अजीब तरह से आवाजें निकाल रही होती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की को एक तांत्रिक के पास लाया जाता है और वो तांत्रिक उस लड़की के अंदर का भूत निकालने के लिए उसे कोड़ों से बहुत मारता है। तभी ये सब देखने के बाद कार्तिकीय उस तांत्रिक को मारता है और उस लड़की को वहाँ से छुड़ाता है। और जब कार्तिकीय उस लड़की से बात करता है तब उसे पता चलता है कि कुछ टाइम पहले उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर ली थी और इसी सदमे की वजह से वो लड़की थोड़ी सी डर गई थी और वहाँ के लोगों को लगा कि उसके अंदर भूत आ गया है, लेकिन अभी वो लड़की ठीक हो गई थी। इसीलिए उस लड़की का भाई कार्तिकीय को शुक्रिया कहता है और वो उन्हें कहता है कि उसने उन लोगों को गोवर्धन गिरी पर्वत पर देखा था और पुराने लोगों का कहना है कि उस पर्वत के उत्तर की तरफ किसी को भी नहीं जाना चाहिए। ये सुनने के बाद कार्तिकीय और उसके लोग अगले दिन उत्तर की तरफ ही जाते हैं। तब उन लोगों को वहाँ पर एक गुफा मिलती है। जब वो लोग उस गुफा के द्वार पर उस मोर की प्रतिमा लगाते हैं तब वो गेट खुल जाता है। फिर वो लोग उस गुफा के अंदर आते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी अंधेरा है। कार्तिकीय ने वहाँ पर जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़े जिस वजह से वहाँ पर रोशनी हो गई। दरअसल ये उस गुफा की पुरानी टेक्नोलॉजी थी क्योंकि उस जमाने में भी कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तभी उन लोगों को वहाँ पर एक टेलीस्कोप दिखाई देता है। वो लोग उस टेलीस्कोप को लेकर उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। वो टेलीस्कोप ही उन लोगों का दूसरा आधार था। लेकिन जब कार्तिकीय अगले दिन सुबह उठा तब उसने देखा कि मुक्ति वो टेलीस्कोप लेकर वहाँ से गायब हो गई है और कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर रेगिस्तान के बीचों बीच लाकर रख दिया, जहाँ पर कार्तिकीय को एक पेड़ पर उल्टा लटका दिया और मामा को सुलेमान के साथ गर्दन तक जमीन में गाड़ दिया। और ये सब डॉक्टर शांतनु ने ही करवाया था। फिर वहाँ पर डॉक्टर शांतनु आता है और कार्तिकीय से कहता है कि तुझे प्रकृति ने ही चुना है। तो वो उस रेगिस्तान में उसे प्रकृति के लिए ही छोड़कर जा रहे हैं। देखते हैं कि प्रकृति तुझे बचा पाती है या नहीं। और डॉक्टर शांतनु के लोग वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर मुक्ति आती है और उन सभी लोगों को बचाती है। दरअसल मुक्ति उसके दादाजी के कुछ लोगों के पास मदद मांगने के लिए गई थी, जहाँ पर उसे पता चला कि यहाँ से आगे तक उन लोगों की मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है जिसका नाम है धन्वंतरी। इसलिए वो लोग धन्वंतरी से मिलने के लिए उसके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि धन्वंतरी देख नहीं सकते हैं लेकिन उन्होंने कई सारे बुक्स को पढ़ा हुआ होता है, जहाँ पर धन्वंतरी उन लोगों को बताते हैं कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ लोगों की सीक्रेट टीम बनाई गई थी, पर उस टीम में डॉक्टर शांतनु की वजह से सभी लोग लालच में चले गए पैसे कमाने के लिए, सिवाय प्रोफेसर राव के। इसीलिए प्रोफेसर राव ने आने वाली महामारी में दुनिया को बचाने के लिए उस कड़े तक पहुंचने के लिए पहला आधार ढूंढ निकाला, लेकिन वो कड़े तक पहुंचने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं थे और इसी जर्नी के लिए उन्होंने कार्तिकीय को चुना। लॉर्ड
लॉर्ड कृष्णा ने कहा था कि समय आने पर योग्य व्यक्ति ही इसे पा लेगा। और धन्वंतरी उन लोगों को लॉर्ड कृष्णा के बारे में बताते हैं, जो कि काफी रोमांचक होता है। वो कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को धर्म की राह दिखाई और उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। उन्होंने समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी बसाई, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है। आंखों से मन की बात समझने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। बांसुरी बजाकर गाय और भैंसों को बांधने वाला, उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन हो सकता है। इतने फास्ट घूमने वाले सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उनसे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर कौन हो सकता है। अच्छी सेहत के बारे में बताने वाला, उनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है। लॉर्ड कृष्णा सब कुछ थे। ही वॉज द एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। ये सारी बातें सुनने के बाद कार्तिकेय का भी लॉर्ड कृष्णा में विश्वास हो जाता है। इसके बाद धन्वंतरी उस टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं कि उसे चंद्रशिला पर्वत पर ले जाना पड़ेगा और वहाँ से नक्षत्र को देखना पड़ेगा और तभी उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चलेगा। लेकिन इस बीच उसके रास्ते के बीच में काफी सारी रुकावटें आएंगी, पर उसे रुकना नहीं है। वो लोग वहाँ से निकलने के बाद उन लोगों को रास्ते में पुलिस घेर लेती है, लेकिन कार्तिकेय उस रास्ते की दूसरी साइड में नदी में उस गाड़ी को कुदवा लेता है, क्योंकि उस नदी पर बर्फ जमी हुई थी। इसलिए वो आसानी से उस नदी पर गाड़ी चला रहा था। लेकिन रास्ते में उन लोगों का डीजल खत्म हो जाता है और इसीलिए उन लोगों को उस गाड़ी को छोड़कर साइड में एक पत्थर पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि उस गाड़ी के रुकने के बाद उस गाड़ी के वजन से वो बर्फ वहाँ पर टूटने वाली थी। वहाँ पर डॉक्टर शांतनु के लोग आकर उन लोगों को गन पॉइंट पर रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर वही अभीर आता है और डॉक्टर शांतनु के लोगों का गला काटकर और कार्तिकेय के मामा को मारने की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उनके पास लॉर्ड कृष्णा की चीजें थी। पर तभी अचानक से वहाँ पर अभीर रुक जाता है, क्योंकि उस टाइम पर किशन पंच लग गया था और इसी की वजह से 24 घंटे तक अभीर कोई भी हिंसा नहीं करने वाले थे। इसके बाद कार्तिकेय, मुक्ति और उसका मामा चंद्रशिला पर्वत पर पहुंच जाते हैं और ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही होती है। इसलिए कार्तिकेय अकेले ही जाकर उस टेलीस्कोप से नक्षत्र को देखता है, जिससे उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चल जाता है। और वो समुद्र के अंदर एक पैलेस में होता है, जहाँ पर एक बड़ी सी लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति लगी हुई थी, पर उस मूर्ति के हाथ में बांसुरी नहीं थी। तभी वहाँ पर अभीर आ जाते हैं और अब किशन पंच भी खत्म हो गया था, इसलिए अभीर उन लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी कार्तिकेय उन लोगों से बचते हुए उस मोर और उस टेलीस्कोप की प्रतिमा को एक दूसरे के साथ मिलाता है और उसे ले जाकर लॉर्ड कृष्णा के हाथ में बांसुरी की तरह रखता है, जिससे वो लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति घूमने लगती है और नीचे एक गुफा का गेट ओपन हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सांप घूम रहे होते हैं और सामने ही वो कड़ा रखा हुआ होता है। और जैसे ही वो अभीर वाले लोग सामने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ के सांप उन लोगों को मार देते हैं और कार्तिकेय उसकी हार्ट बीट और पल्स को नॉर्मल रख के उन सांपों के बीच पहुंच जाता है और बड़े प्यार से उस कड़े तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो कड़ा एक सांप के बीचों बीच रखा था। और कार्तिकेय हाथ जोड़कर उस कड़े को वहाँ से निकाल लेता है और उसकी एक खोज पूरी हो जाती है। ये सब देखने के बाद अभीर लोग उनके हथियार डालकर कार्तिक के सामने झुकने लगते हैं। इस खोज की वजह से कार्तिकेय को अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, पर इस वजह से डॉक्टर शांतनु को काफी बुरा लगता है। लेकिन आखिर अभीर लोग डॉक्टर शांतनु को मार देते हैं, क्योंकि वो लॉर्ड कृष्णा के पास जाने के लिए दोबारा कोशिश कर रहा था। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कार्तिकेय की एक और नई खोज शुरू हो गई है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।